नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है स्वामी विवेकानंद जी के उस कथन से शुरुआत करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अपने जीवन में जो श्रेष्ठतम पाठ पढ़ लिए हैं उनमें से एक यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सजग रहना चाहिए जितना कि उसके साध्य के विषय में। अब इस बात को आप समझ लीजिए, जैसे आपने एक लक्ष्य देखा है, आपके मन में एक गोल है कि मुझे अध्यापक बनना है। तो अध्यापक बनना लक्ष्य है तो वो तो आपका हो गया साध्य, यानी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी थी, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि साधनों की आवश्यकता ज़्यादा है। अगर आपके पास साधनों का अभाव है, सही साधन आपके पास नहीं है, सही संसाधन नहीं है, तो लक्ष्य प्राप्ति में यानी साध्य को प्राप्त करने में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और आगे वो बताते हैं, कहते हैं कि 99% असफलताएं जो हैं वो इन्हीं साधनों की कमी की वजह से होती हैं, इन्हीं साधनों की कमी की वजह से होती हैं। अब ये साधनों की कमी, अब टीचर बनने के लिए आपके पास क्या साधन होने चाहिए, यानी आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, आपके पास अच्छी बुक्स होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, आपका पाठ्यक्रम जो है वो पूर्णतया कंप्लीट होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपके साधन के रूप में आ जाते हैं। यूट्यूब पे मेरा क्लासें पढ़ाने का भी यही उद्देश्य है। मैं उन लोगों को ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहा हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, जो शहर में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, जो बहनें हैं हमारी जिनकी शादी हो गई है, आफ्टर मैरिज जो है घर के काम में लगी हुई हैं और घर को संभाल नहीं है। उन गृह लक्ष्मियों के लिए है ये वीडियो, ताकि वो घर पर बैठकर कोचिंग करने कहीं नहीं जा सकती तो घर पर बैठकर ही इन वीडियो के माध्यम से देखकर वो अपनी तैयारी को अंजाम दे सकती हैं और सफलता को प्राप्त कर सकती हैं। आपको ये सारी चीज़ें बहुत लाभदायक होंगी। आज की जो क्लास है, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि संस्कृत के बारे में है। तो आज हम संस्कृत विषय में क्या पढ़ने वाले हैं, तो संस्कृत में आज हम देखेंगे कि संस्कृत के जो त्रिमुनि हैं वो कौन कौन से हैं। संस्कृत की वर्णमाला पे भी चर्चा करेंगे। संस्कृत में जो माहेश्वर सूत्र हैं उन पे चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र, कुछ जो ग्रंथ हैं संस्कृत के उन पर भी चर्चा करेंगे। वर्णमाला में वर्ण क्या हैं उस पे चर्चा होगी, और वर्णों में जो हैं स्वर और व्यंजन उन पर भी चर्चा करेंगे। ये विस्तृत चर्चा होने वाली है। आप वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको जो है आप लाभ उठा सकें। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चूँकि संस्कृत विषय हम पढ़ रहे हैं तो प्रथम चर्चा हमारी संस्कृत शब्द पर होना स्वाभाविक है। तो हम पहले जान लेते हैं संस्कृत शब्द के ही बारे में। संस्कृत जो शब्द है वो आपका सम धन क्री धन कित से बना है। सम धन क्री प्लस कित से मिलकर बना है। अब देखो, ये जो सम है, जो इसमें ये तो है हो गया आपका उपसर्ग। सम क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। क्री की बात करें तो ये धातु है और कित जो है वो आपका प्रत्यय है। तो अब प्रश्न आ जाता है, यहाँ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उपसर्ग, संस्कृत में जो कुल उपसर्ग बताए गए हैं उनकी संख्या 22 है। उनकी संख्या कितनी है? 22 है। ये हम जब उपसर्ग पढ़ेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ थोड़ा आपको एक ओवरव्यू डाल रहे हैं ताकि वो चीज़ आपके माइंड में टच हो जाए कि हमारे सिलेबस का ये भी एक हिस्सा है। अब ये जो कित प्रत्यय है इसकी बात करें तो इस कित प्रत्यय का ता शेष बचता है। इस कित प्रत्यय का क्या शेष बचता है? ता शेष बचता है। ता शेष बचता है। अब ये ता शेष बचता है वो किससे बचता है? एक हमारा संस्कृत में सूत्र है लशक तद्धिते।
इस सूत्र की अगर हम बात करें तो ला, शा और का वर्ग, ये जो वर्ण हैं का वर्ग में, का वर्ग के सारे वर्ण आ जाएंगे, इनकी हो जाती है इत संज्ञा। इनकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा जो है, इत संज्ञा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तस्य लोपाशय उनका क्या हो जाएगा? इत संज्ञा हो जाएगी, यानी हलंत हो जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो वो लोप हो जाता है तो ता शेष बचेगा। तो इस हिसाब से ये संस्कृत शब्द का निर्माण होता है। अब संस्कृत की बात करें तो दूसरा फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि सभी भाषा जो हैं, सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है हमारी? तो संस्कृत ही है। आपने सुन रखा है अच्छे से, संस्कृत समस्त भाषानाम जननी अस्ति। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। अब संस्कृत क्या, अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि संस्कृत को क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है? तो हम बात कर लेते हैं अन्य नामों की। अन्य नाम संस्कृत के कुछ नाम और होंगे, तो संस्कृत के जो अन्य नाम हैं उन पर बात कर लेते हैं। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। देववाणी यानी देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली वाणी देववाणी है। देव भाषा भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपने पहले कभी ना कभी सुनी है, पर यहाँ जान लेते हैं। भारती भी संस्कृत को बोला जाता है। भारती के साथ साथ और अगर हम बात करें तो गिलिवाणी जो है उस पर भी चर्चा, ये इसके अपर नाम हो गए। ये संस्कृत के क्या हो गए? अपर नाम हो गए। अब जैसे हिंदी वाले में आप जानते होंगे आपके हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो ऐसे ही अगर बात करें तो संस्कृत दिवस भी होगा कोई, तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? अगर इसकी बात करें तो संस्कृत दिवस मनाया जाता आपका है कि श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा ये संस्कृत जो है तिथियों के आधार पर मनाया जाता है। श्रावण मास की जो पूर्णिमा है वो मनाया जाता है। अब ये संस्कृत की सामान्य चर्चा हो गई। अब बात कर लेते हैं, अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत में अगर आपने त्रिमुनियों के बारे में नहीं पढ़ा तो फिर संस्कृत का पढ़ना अधूरापन सा लगता है। तो बात कर लेते हैं कि संस्कृत के जो त्रिमुनि कौन कौन से हैं, जिन्हें आधार स्तंभ भी कह सकते हैं आप संस्कृत का। तो त्रिमुनि की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत में जो त्रिमुनि हैं, अगर उनके नाम हम जाने तो नाम है, पहला मुनि जो है जिनका नाम आता है पाणिनि, दूसरे कात्यायन, और तीसरे त्रिमुनि में शामिल हैं आपके पतंजलि। ये नाम आपको याद रखने हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि त्रिमुनियों में कौन शामिल नहीं है। तो पाणिनि के बारे में बात करें तो पाणिनि ने जो लिखी हैं सूत्र लिखे हैं। पाणिनि ने क्या लिखे हैं? सूत्र लिखे हैं। पाणिनि ने की है सूत्र की रचना। पाणिनि ने सूत्र की रचना की है, इसलिए इन्हें सूत्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकार। ये आपको याद रखना चाहिए। अब बात करें कात्यायन। कात्यायन का जो है एक अन्य नाम भी है वररुचि। कात्यायन का एक नाम है वररुचि, और इन्होंने लिखे हैं वार्तिक। इन्होंने क्या लिखे? वार्तिक लिखे हैं, इसलिए ये वार्तिक काल कहलाए। वार्तिक काल कहलाए। अब पतंजलि की बात करें। पतंजलि ने लिखा है, जो यहाँ सूत्र लिखे पाणिनि ने, इन्होंने पतंजलि ने उसी पर लिखे हैं भाष्य। और ये भाष्य इतना विस्तृत था कि इनके भाष्यकार, तो इन्हें महाभाष्यकार कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता? महाभाष्यकार। ये तो हो गई सामान्य नाम की कि इन्होंने क्या लिखा है और क्या इन्हें कहा जाता है। इन सामान्य नामों की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं इनके ग्रंथ की, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो पाणिनि की अगर बात करें तो पाणिनि ने जो लिखी है
अष्टाध्यायी, यानी इनकी कृति की बात करें तो इनकी कृति है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का अन्य नाम अगर बात करें तो शब्दानुशासन। शब्दानुशासन। तो इस अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, और हर पाद की बात करें तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो टोटल अगर बात करें तो कितने हो गए? 32। कुल संख्या कितनी हो जाती है? कुल संख्या हो जाती है 32। अब इन्हें वार्तिक लिखे इसलिए इन्हें वार्तिकार कहा जाता है। इनकी कृति का नाम अगर तो इनकी रचना जो है वार्तिकम। इनकी रचना क्या है? वार्तिकम। ये आपको याद रखना है। पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है तो इनकी रचना जो है महाभाष्यम इनकी ये कृति हो गई महाभाष्यम। तो ये बेसिक चर्चा जो थी, थोड़ी जानकारी थी तीनों मुनियों के बारे में, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि का अन्य नाम क्या हो गया? सूत्रकार। कात्यायन का अन्य नाम क्या हो गया? वार्तिककार। और पतंजलि का अन्य नाम हो गया महाभाष्यकार, क्योंकि इन्होंने महाभाष्य लिखे हैं। अब हम चर्चा करते हैं आगे। ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे वर्ण या अक्षरों की। संस्कृत में वर्ण या अक्षर। और ये वर्ण क्या हैं, अक्षर क्या हैं, अगर इन पे चर्चा करें तो हम मुख से जिन ध्वनियों को उच्चारित करते हैं उन्हें हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों को उच्चारित करते हैं वे वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। अब वर्ण या अक्षर कहलाती हैं, इसको कहते हैं न क्षरति इति अक्षरा। न क्षरति इति अक्षरा, यानी जिसका क्षरण नहीं हो सकता, यानी जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, वही क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। अब ये अक्षर होते कौन कौन से हैं? जैसे जो वर्णमाला आप पढ़ते हैं उन्हीं की बात करेंगे। आ, ई, उ, का, ये सब क्या हैं? अक्षर हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अब वर्ण 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। ये जानकारी सामान्य आपको है। तो स्वर के बारे में अगर बात करें तो स्वर जो हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जो स्वयं विराजमान है, जो स्वयं है, यानी जिनका स्वयं का अस्तित्व है, यानी जो स्वतंत्र हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कैसे हैं? परतंत्र हैं। तो स्वर जो हैं, स्वर में हमारे कौन कौन से आएंगे? तो स्वर आ, ई, उ, रे, ए, ओ, ऐ, औ। ये जो हैं 9 हमारे संस्कृत में स्वर हैं। तो इनकी बात कर लें।
अब इन स्वरों को क्या कहते हैं? इन्हें माहेश्वर सूत्र के अनुसार इन्हें अच भी कहा जाता है, इन्हें अच भी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक शब्द में आप स्वरों को बताइए तो आप अच शब्द को कहकर सारे स्वर को एक साथ बोल सकते हैं। अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो है अनवग भवति व्यंजनम, अनवग भवति व्यंजनम, अनवग भवति व्यंजनम, जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। तो इन्हें बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। का है तो का प्लस आ, का में जब आ शामिल होगा तभी ये का बनेगा, तभी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे स्वर को अच कहते हैं तो व्यंजनों को क्या कहते हैं? इन्हें हल भी कहते हैं, हल भी कहते हैं। अगर एक शब्द में आपको व्यंजनों को डिफाइन करना हो, बोलना हो, तो आप हल वो शब्द को बोलकर व्यंजन बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे कि कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। अगर उस पर चर्चा करें तो वर्णमाला की बात कर लेते हैं। वर्णमाला, आप वीडियो के साथ बने रहें और अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। अब वर्णमाला, अब वर्णमाला में बात करें वर्णों की, स्वर और व्यंजन की बात करें तो स्वर आप देख चुके हैं। अब कुछ वर्ण और देख लेते हैं। व्यंजन, किसकी बात कर रहे थे हम? स्वर देख चुके हैं। देखो फिर से समझ लेते हैं। जो स्वर थे उनकी संख्या कितनी है? 9 है, ये देख चुके। अनवग व्यंजन, इसी वर्णमाला में अब जो व्यंजन पे हम चर्चा कर रहे हैं तो व्यंजन को पहले समझ लें कि व्यंजन हैं कौन कौन से। क्या देख रहे हैं हम? व्यंजन। तो व्यंजन पे चर्चा कर लें तो व्यंजन कु, चु, टू, टू, यानी इस कु का मतलब क्या है? का वर्ग। अब का वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? का, खा, गा, घा, हिंगा। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, अंगा। टा वर्ग की बात करें, टा, ठा, डा, ढा, गा। ऐसे ही ये ता वर्ग, ये सब आप हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं तो ये आपको अच्छे से मालूम है। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो वर्ण हैं इनका का उच्चारण स्थान यानी ये कंठ से उच्चारित हैं तो कंठ वर्ण भी, यानी और ये तालु, मूर्धा, दंतः और ओष्ठः, ये इस हिसाब से वर्ण हो गए। अब बात करें कुछ और व्यंजनों की तो अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन में या, वा, रा, ला। ऊष्म व्यंजन, शा, शा, सा, हा। अभी हम माहेश्वर सूत्र को देखेंगे, माहेश्वर सूत्र पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम वर्णों को समझ लें। अब वर्णों को समझ लें, वर्णों से थोड़ा रूबरू हो लें, वर्ण हमारे दिमाग में आ जाए उन सब चीज़ों की, तब जाके हम पढ़ेंगे। अभी अंतःस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, अब अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई और इनकी संख्या 25 हो गई। तो ये व्यंजन जो हैं 33 हैं। व्यंजन कितने? 33 हैं। अब व्यंजन के बाद कुछ वर्ण और होते हैं जिन पे भी थोड़ा चर्चा कर लें, जिन्हें न स्वर में रखा गया है न व्यंजन में रखा गया है। ऐसे जो वर्ण हैं वो कहलाएंगे अयोगवाह।
अयोगवाह, संस्कृत में अयोगवाह की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं वो? बात करें पहले की तो अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरे की बात करें जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य और चौथे की बात करें तो उपदमानीय, उपदमानी। अब जिह्वा मूली कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो का और खा के पहले जो है अर्ध विसर्ग लगा है तो वो रूप आपका किसका हो जाएगा? जिह्वा मूली का हो जाएगा। और पा और फा, पा और फा, ये जो चिन्ह है किसका है? ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अर्ध विसर्ग का चिन्ह। जैसे हम अर्ध विसर्ग को समझ लें, यहाँ जैसे ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, विसर्ग है। अब इस विसर्ग का यहाँ का हिस्सा हम गायब कर देते हैं, कट कर देते हैं इसको, तो ये रूप कैसा बचेगा? ऐसा और ऐसा ही तो बचेगा। यही कहलाता है अर्ध विसर्ग। क्या कहलाता है? अर्ध विसर्ग। तो अयोग भाव की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इन्हें आपको याद रखना है। इसके संस्कृत में जो अयोग भाव हैं उनकी संख्या 4 होती है। अब आप वर्ण में स्वर समझ गए हैं और व्यंजन समझ गए हैं, अयोग भाव को आपने समझ लिया है। तो अगली चर्चा जो हमारी है वो हम सीधा चलते हैं आपको, जिसका आप इंतजार और प्रतीक्षा कर रहे थे, माहेश्वर सूत्र पर। माहेश्वर सूत्र का निर्माण कैसे हुआ, क्या है वो कहानी, अब देखते हैं। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र। अब माहेश्वर सूत्र पे चर्चा करें तो माहेश्वर सूत्र के बारे में कुछ चीज़ें हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। इसके अन्य नाम क्या हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इसके पहले हम चर्चा प्रारंभ करें, आपको एक श्लोक के माध्यम से बताते। निद्रावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नवपंचवारम, नवपंचवारम। उद्धर्तुकामा, उद्धर्तुकामा सनकादि सिद्धान, एतद्दुमर्षे, एतद्दुमर्षे शिवसूत्र जालम। ये जो है माहेश्वर सूत्र के बारे में ये कथन है, इसको समझ लेते हैं। निद्रावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नवपंचवारम, ऊर्ध्वर्तुकामा सनकादि सिद्धा, एतद्दुमर्षे शिवसूत्र जालम। नट्रावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नवपंचवारम, ऊर्ध्वर्तुकामा सनकादि सिद्धा, एदम दुमर्षे शिवसूत्र जालम। अर्थात भगवान शिव की बात हो रही है। नटराज भगवान शिव ने नृत्य में अवसान में सनकादि सिद्धों का उद्धार करने की कामना से 14 बार डमरू बजाया, यानी 9 पंचवारम, 9 और 5 बार डमरू बजाया। और पाणी जो हैं तपस्या कर रहे थे, उन्हीं ने किन सूत्र को क्या किया? लिपिबद्ध कर लिया, इन्हें लिख लिया। इन्हीं सूत्र को जब लिख लिया, चूँकि ये शंकर जी के डमरू से निकले थे, तो ये माहेश्वर सूत्र कहलाए।
अब इसी माहेश्वर सूत्र पे हम चर्चा कर रहे हैं। किस पे चर्चा कर रहे हैं? माहेश्वर सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। इसको आप एक बार फिर बोलिए, साथ साथ बोलेंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएगी। निद्रावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंच बारम उर्दतु कामा सनकादि सिद्धा एदुमर्षे शिवसूत्र जालम, एदुमर्षे शिवसूत्र जालम। अब हम उन सूत्रों को लिखने वाले हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। जिस श्लोक में जो है भगवान शिव के द्वारा, अब ये इनकी संख्या कितनी है? 14 है। 14 है, यानी चतुर्दश जो है आपके क्या हैं? माहेश्वर सूत्र हैं। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र है। अब शिव और महेश के डमरू से निकले थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? माहेश्वर सूत्र पड़ गया। अब माहेश्वर सूत्र इन्हें लिपिबद्ध किसने किया? पाणिनि ने लिपिबद्ध किया। किसने किया? तो बात करते हैं पाणिनि की। पाणिनि ने इन 14 सूत्रों को क्या कर लिया? लिपिबद्ध कर लिया, लिपिबद्ध किया। अब ये 14 सूत्र हैं कौन कौन से? उन 14 सूत्र पे हम चर्चा करेंगे। यहीं से हमारी जो है संस्कृत की शुरुआत होती है। संस्कृत वर्णमाला की क्या होती है? शुरुआत होती है। नेक्स्ट पेज पर समझते हैं उन 14 सूत्रों को, क्योंकि यहाँ बनेंगे नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। माहेश्वर सूत्र क्या पढ़ रहे हैं? माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे हैं। शंकर जी के डमरू से निकले थे तो इनका नाम शिव सूत्र भी हो गया, शिव सूत्र हो गया। पाणिनि ने लिपिबद्ध किया तो पाणिनीय सूत्र भी कह सकते हैं आप इन्हें, पाणिनीय सूत्र। ये तो नाम हो गए। अब हम चलते हैं पहला। पहला जो है आ ई उ अयुण। दूसरा लिक। तीसरा योंग। चौथा ऐ औच। अब अलग कलर से लिखते हैं कुछ सूत्रों को, यहाँ लिखते हैं बगल में, ताकि स्वर को एक साथ रख सकें और व्यंजन को एक साथ रख सकें, ताकि स्वर और व्यंजन को पढ़ने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। यहाँ आपको याद करना है इसी वीडियो में, इसको याद करना है अभी, तभी जाके संस्कृत की आगे की चीज़ें आप समझ पाएंगे और आसानी होगी। हाय वरट लण 7वां सूत्र है यम गण नम, ये हो गया। 8वें की बात करें तो झवंग। 9 घट धश। 10वां जव गड दश। 11वें सूत्र की बात करें खफ छ ठ थ चट त व। 12वां कपय शशर और हट। ये हमारे माहेश्वर सूत्र हो गए। अब देखो, पहले जो 4 सूत्र हैं उनमें तो आपको स्वर को स्थान दिया गया। किसको स्थान दिया गया? स्वरों को रखा गया है। तो ये 4 सूत्र जो हैं अच को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? स्वर को हमने क्या बताया था अभी? स्वर को हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? अच कहा जाएगा, यानी अच जो हैं वो इसमें आ जाएंगे सारे। अच के लिए कितने हो गए सूत्र? तो 4 हो गए, 1 से लेकर 4 तक में अच शामिल हो गए। और अचों की अगर संख्या की बात करें तो 9 है। अचों की संख्या कितनी, यानी स्वर कितने हैं? 9 है। अब इन 9 स्वर में कौन कौन से हैं? आ ई उ
री, री, ए, ओ, आई। अब ये माहेश्वर सूत्र का जो क्रम है आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। अंतिम वर्ण जो है वो हलंत है और हलंत्यम जो है अंतिम वर्ण की इत संज्ञा, तो इत संज्ञा से इनका क्या हो जाता है, तस्य लोपा, उनका लोप हो जाता। तो अंतिम वर्ण हमें नहीं गिनने हैं, तो बाकी जो है वो स्वर हैं। आ ई उ इणा को छोड़ दिया, रे ली का को छोड़ दिया, ए ओ इंगा को छोड़, आई औच चा को छोड़ दिया। तो ये हमारे 9 स्वर हो गए। अब इन 9 स्वर को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी अगर हम मूल स्वर की बात करें, मूल स्वर, तो मूल स्वर या इन्हें हृष्य स्वर, हृष्य स्वर भी कहेंगे, और हृष्य स्वर, और इन्हें अक भी कहेंगे। अक मतलब आ से लेकर का तक के वर्ण। इनकी संख्या जो है 5 है। कितनी है? 5 है, 5 है। तो ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं, लेकिन आ से लेकर का तक यानी अक। तो पहले आ, ई, उ, री और ली। ये जो 5 वर्ण हैं आ ई उ री ली, ये तो पंच जो हैं आपके मूल स्वर हो गए। अब बात कर लेते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर जो हैं इन्हें एच भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एच कहा जाएगा। इनकी संख्या 4 है। ए च, ए से लेकर चा तक के वर्ण, ए, ओ, आई, औ, ये 4 वर्ण हैं। 5 ए हो गए, 4 ए हो गए, आपके 9 हो गए स्वर। अब ये जो वर्ण हैं इनमें नोट यहाँ कर लेते हैं, रे का दीर्घ रूप नहीं होता, का दीर्घ रूप नहीं होता। आपके मन में विचार आ रहा हो कि आ है, ई है, पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ये तो है ही नहीं, तो कुल स्वर कितने हो जाएंगे संस्कृत में? तो अभी हम चर्चा करेंगे। देखो, ली का रूप नहीं होता है तो इनके जो हैं बड़े रूप होंगे। तो ये 4 हैं, 4 इनके बड़े रूप हो जाएंगे। तो 8, 9 और 4 13, कितने हो जाएगी? स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। वो हम देख लेते हैं पहले, फिर हम व्यंजन समझें। पहले व्यंजन को भी समझ लें। यहाँ देखो स्वर कितने हो गए, अगर हम बात करें कुल स्वर, कुल स्वर हो गए 13। 13 कौन कौन से? आ, ई, ई, उ, ऊ, री, बड़ा री, ली, ए, ओ, आई, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो 13 जो हैं आपके कुल स्वरों की संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं व्यंजनों पे चर्चा कर लेते हैं। तो व्यंजन वाले जो सूत्र हैं वो 5 से लेकर 14 तक के जो सूत्र हैं हमारे, वो व्यंजन हैं। और व्यंजनों की अगर हम बात करें तो व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल, यानी हा से लेकर ला तक के वर्ण हल हैं। तो इनमें सूत्र कितने हैं? 5 से लेकर 14 तक सूत्रों का उपयोग है। संख्या कितनी है व्यंजन की? कुल हल कितने हैं? तो कुल हो गए 33। अब 33 हैं कौन कौन से? तो स्पर्श की बात करें तो स्पर्श व्यंजन 25। कौन कौन से? कु, चू, टू, तू, पू। इन्हें हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ये का से लेकर मा तक के वर्ण हो गए। चूंकि इसमें ऊ की मात्रा लगी तो ये उदित वर्ण भी कहलाते। क्या कहलाते? उदित वर्ण कहलाते हैं। इनको कादयो मावशाना, कादयो मावशाना भी कहा जाता है। यानी का से शुरू, का से शुरू
और मापे अवसान, अवसान मतलब मापे, मापर अंत, मापर अंत। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? अंतःस्थ, अंतःस्थ में तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, या, वा, रा, ला। देखो यण की बात करें, पहले देखो इधर की बात करें, ये सब हो यण, या, वा, रा, ला, या से लेकर इणा तक, या, वा, रा, ला, तो ये हो गए। ऊष्म की बात करें, व्यंजनों में और क्या होता है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन सलो ऊष्माणा, यानी सल हो गए, तो सल सा सा हा, सा सा हा, ये जो है हमारे व्यंजन हो गए। समझ में आ गया? मूल स्वर की संख्या 9, कुल स्वर 13, कुल व्यंजन जो है 33 हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच, क्या देखा हमने? अच, अच की संख्या कितनी है? 9, और हल, हल की संख्या कितनी है? 33। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 42। द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, ये 42 जो हैं हमारे वर्ण हो गए। वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 42 हो गई। अभी यहाँ माहेश्वर सूत्र के बारे में कुछ विशेष तत्व हैं, उनको भी हमें जानना है। विशेष तत्व, विशेष तत्व को भी हम यही समझ लें। अब विशेष तत्व में बात करें, माहेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण, 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण। अब 2 बार प्रयुक्त कौन सा वर्ण हुआ? तो 2 बार प्रयुक्त जो है हमारा वर्ण, देखो यहाँ समझ लेते हैं। हा जो है माहेश्वर सूत्र में इधर हा आया है हैवरट में, और हल में ये हा आया है, तो माहेश्वर सूत्र में ये वर्ण जो है हा हो गया। 2 बार प्रयुक्त कौन सा हुआ? हा हुआ। दूसरी बात कर लेते हैं, माहेश्वर सूत्र में अंत में जो वर्ण है 2 बार आया है, अंत में 2 बार आने वाला वर्ण, 2 बार आने वाला वर्ण। 2 बार की बात करें तो इणा कहाँ आया? अयुण यहाँ आया इणा, और लण यहाँ ये इणा आया, अयुण में और लण में आया। ये माहेश्वर सूत्र में हो गया। तो ये आप कुछ बेसिक जानकारी थी माहेश्वर सूत्र से, वर्णमाला से संबंधित। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास है हमारी प्रत्याहार को लेकर बात करेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं, माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, कुल प्रत्याहार कितने हैं, वो सब चीज़ों के ये देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।